कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हम क्लास 8 से देखते हुए हैं ना। क्लास 8 में, मैं तो ऐसे 7th में जो रहते हैं उनको भी बता ही देता हूँ, बट क्लास 8 में तो वाइड यूज हमने किया है और बहुत फेवरेट है मेरा, तो बहुत फेवरेट है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है ना सक्षम। Yes, sir. ठीक है, इज इट लाइक इफ x बाई वाई इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या पढ़े हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ऊपर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा, नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये बोथ साइड करना है ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऑपरेशन हम इक्वेशन में बोथ साइड करते हैं ना, तो दोनों तरफ ये ऑपरेशन किया जा सकता है। उसको हमने 2-3 तरीके से प्रूफ किया है। 2-3 तरीके से कैसे प्रूफ किया, एक तो है कि x बाई वाई में अगर +1 करेंगे तो 2/3 में भी +1 करना पड़ेगा, बोथ साइड +1। इसी को कंपोनेंडो बोलते हैं। कंपोनेंडो इज रिलेटेड टू कंपाउंड वर्ड, मतलब इंक्रीज करना। अगर एक इंक्रीज करते हैं रेशियो में बोथ साइड तो उसको कंपोनेंडो नाम दिया है ना। एलसीएम लेने पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में बोथ साइड -1 कर दूंगा अगर, तो उसी को डिविडेंडो मतलब डिमिनिश, एक से कम कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंडो। आई होप क्लियर है ना। क्लियर है ना आयुष। ठीक है, तो इन यस दोनों सर। इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 1, अच्छा आयुष इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो अगर ये गिवन है तो डायरेक्ट हम लिख के अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कंपोनेंडो इसको के मेथड से भी प्रूफ कराया था है ना, के मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस इतना याद रखना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें वापस से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो अभी ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ऐसा होगा ना। ये वैल्यू हो जाएगी 5/-1। ठीक है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ये बात। ठीक है, तो इक्वल टू 5-1 है ना नीचे, तो 5 प्लस -1, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और नीचे आपका x और x कैंसिल होकर 2y आ जाएगा, एंड 2 और 2 भी कैंसिल होकर x बाई वाई आ जाएगा। यहाँ पे 6/4 दैट इज 3/2। तो वापस से वही आता है, याद रखना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में अगर हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाता है। तो जिस चीज का कंपोनेंट और डिविडेंडो से आया है रिजल्ट, वापस से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो वही आ जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। ऐसे जैसे ऐसा दिया है a² + b², ठीक है ना, अपॉन 2ab, तो इसमें सर नहीं कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के क्या चीज, क्या हुआ बेटा। सर नहीं समझ आया। अच्छा, ये इतना समझ में आ गया कि इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे अगर x बाई वाई में, तो x प्लस वाई अपन x माइनस वाई लिख सकते हैं ना, तो यस बोथ सर। साइड, तो राइट साइड में भी वही लिखना है, और वापस से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो यही आ जाता है, वापस से x बाई वाई आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। सर वहाँ पे 2/3 था ना ये, 4/6 आएगा। ऊपर माइनस है ना, 4/6 आएगा। ठीक है, तो वापस से वही आ जाता है। तो हमको ये याद रखना है, अगर x बाई वाई इक्वल टू
कुछ भी ले लेते हैं, 7/1 में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इट विल गिव x/y अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 7 + 8 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 7 - 1 6। ये ठीक है, तो 4/3 ठीक है ना आयुष? अगर इसमें फिर से Yes, sir. कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हमको इस फॉर्म में जब भी मिल गया, किस फॉर्म में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब सेम चीज मिल रहा है ना, यहाँ पर भी सेम चीज और यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज और यहाँ पर भी सेम चीज। तो दो सेम नंबर प्लस में ऊपर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसी को न्यूमरेटर नाम दे दिया, इसको डिनोमिनेटर नाम दे दिया बी को, और उसी का माइनस वाला पेयर नीचे है। तो हम इसका अगर कंपोनेंट डिविडेंड हो तो डायरेक्ट a/b लिख सकते हैं, ऐड करके फिर 2-3 स्टेप हमने खा लिया। ठीक है, डायरेक्ट a/b लिख सकते हैं। बात क्लियर है ये? और ये प्रोसेस दोनों तरफ होगा, ठीक है ना, तो इस तरफ भी हो गया। बात क्लियर है? चलो अब Yes, ये sir. क्वेश्चन में फिर से करा देते हैं, ये क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10 के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। एच एम मतलब पता है कि 3 नंबर HP में है, जैसे A इज HM ऑफ B, C, मतलब B, A, C आर इन HP, ये होता है इसका मीनिंग, है ना। जहाँ पे नहीं पता वहां पर बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, ये बीच का नंबर है, फर्स्ट नंबर y-x एंड लास्ट वाला नंबर y-z। दिस मीन्स y-x, 2y-a, y-z आर इन HP। और ये हमको पता है कि अगर HP के टर्म्स को रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या होता है, AP होता है। दिस इम्प्लाइज 1/y-x, 1/2y-a, 1/y-z आर इन AP। ठीक है, अब AP का मतलब पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म, डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म इन सेकंड टर्म। ठीक है, now we'll take LCM. So LCM of this will be 2y minus a minus x. I hope this is clear. Now y minus x. मैं लिखते जाता हूँ, जहाँ जो स्टेप नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, तो इट विल बिकम, माइनस करना है y माइनस एक्स माइनस 2y, तो y माइनस 2y, y माइनस 2y माइनस y, माइनस एक्स है अकेला, और माइनस माइनस प्लस 2। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. नाउ 2y माइनस वाई कितना होगा आयुष? 2y माइनस वाई कितना आना चाहिए यहाँ पे? Bye. ये ठीक है, ये लाइन Yes, sir. अच्छा क्लियर है अभी? Yes, sir. तो पार्टीशन कर देते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोबारा समझाने की जरूरत है कि मैनिपुलेशन हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, प्रूफ जो करना है उसको देख रहे हैं।
प्रूफ में क्या पूछा है? x माइनस ए, वाई माइनस ए एंड जेड माइनस ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? x माइनस ए, वाई माइनस ए। अच्छा, इसी को समझ में आ रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2a मिलेगा। तो x प्लस वाई माइनस 2a यहाँ पे है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो दिख रहा है ना? Yes. यहाँ से चलो पहले तो माइनस कॉमन, हमारे पास ये अवेलेबल है, हमको इसमें सेट करना है तो यही तो लिखना पड़ेगा। हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 अवेलेबल है और x माइनस ए और y माइनस ए में इसको मैनिपुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतना हम सोच ही सकते हैं। अच्छा, इसको भी उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला भी उल्टा कर देते हैं ना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। उल्टा वाला नीचे वाला भी उल्टा कर देते हैं ताकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाए। अब इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस ए, ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? तो इट विल बी x प्लस वाई माइनस 2a ओनली, है ना? और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे x माइनस वाई बचा हुआ। ठीक है, अभी रुको, एक और स्टेप है, अगर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस 2 ये बचा, ये माइनस माइनस को हटा देते हैं पहले, और नीचे एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ डायरेक्टली बच रहा है वाई प्लस जेड माइनस 2 अपॉन ऐसे क्वेश्चन सिमेट्री है ना बोथ साइड, तो जैसे इधर कर रहे हैं वैसे इधर करना है। तो इधर हमको समझ में आ गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक को, एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, बट नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे उसी का अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि तभी x माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए आएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के लाया जा सकता है। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है। पर इस स्टेप से ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर वही जिस चीज का प्लस है उसी चीज का नीचे माइनस कर देंगे, तो ऊपर तो 2a हो गया था, नीचे a कट जाएगा, इसलिए नीचे a नहीं दिया है, इसलिए ऊपर 2a दिया और इसलिए नीचे a नहीं दिया। क्लियर है ये लाइन? क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्लियर है आयुष? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको, अगर इसको पूरे को न्यूमरेटर बोलूँ और इस पूरे को डिनोमिनेटर बोलूँ, तो मैं इसको ऐसा रीड कर सकता हूँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो इट विल बिकम व्हाट? x by a, that is numerator, divided by y minus a, that is denominator, will be equal to, यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इट विल बिकम y माइनस ए न्यूमरेटर। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हमने कंपोनेंट डिविडेंड में सीखा है ना, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट ही देख के पता चलता है कि कॉमन रेशियो इक्वल है तीनों टर्म का, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, t1 divided by t2 equal to t2 divided by t3. That means R in GP, that means x minus a comma y minus a comma z minus a R in GP। क्लियर है? अरे मैं Yes, sir. Yes, sir. फटाफट नोट कर लो, ठीक है? सर हो गया नोट। एक रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से नोट करो, एक रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, है ना? तो जब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पैकेज खत्म करके डाउट उसके लेके आते हो, तब तक मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे, और धीरे धीरे करेंगे जैसे आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। और इस लेवल का मैनिपुलेशन समझ में अगर आ जाता है तो फिर आगे के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हो गया ना? नोट कर लियो तो क्वेश्चन नोट कर लो।